नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज हिंदी। हमास के एक नए बयान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस फोर्स के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल हमास के तरफ से बयान यहाँ ये आया है कि अगर इजरायलियों को ये लगता है कि जंग अब अंतिम पड़ाव पर है तो वो गलतफहमी में है। यहाँ जंग की बस अभी शुरुआत है। 180 टैंक खोने वाले यहूदियों को बता देना चाहते हैं कि अभी तो जंग की शुरुआत हुई है, अंजाम बाकी है। ये बयान हमास के एक नेता ओसामा हमदान ने दी है। उनके पूरे बयान को हम बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ वो जो दावा कर रहे हैं कि 180 टैंक इनके उड़ा दिए हैं और उसमें न जाने कितने इजरायली सैनिक भी मारे गए होंगे। अब जरा सोचिए, जो इजराइल डंके की चोट पर कहता है कि वो गजा पट्टी को लाशों का ढेर वाला शहर बना देगा, वो कहता है कि गजा पट्टी में वो हमास को एकदम से खत्म कर देगा, अब उसकी असलियत सामने आ गई है। दुनिया इजराइल पर थूक रही है क्योंकि इजराइल ने हमास से लड़ने के नाम पर वहां मासूमों को मारना शुरू कर दिया है। इसको लेकर टिप्पणी एलन मस्क ने भी की है। उन्होंने कहा कि आप हमास के सदस्यों के साथ लड़ने के चक्कर में वहां आपने हमास के और नए लड़ाके तैयार कर दी। भविष्य में हमास और भी मजबूत होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि फिलिस्तीनियों पर इजरायलियों ने जुल्म किया है। इजरायलियों ने गजा पट्टी में महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को मारा, निहत्थों पर वार किया, जिसके चलते अब उस परिवार का हर सदस्य हमास के संगठन से जुड़ेगा और हमास की ताकत बढ़ेगी। हमास वहां एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमास वहां पर फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दुनिया की नजरों में हमास को आतंकवादी संगठन बताने की एक साजिश सी चल पड़ी। लेकिन यहाँ हमास के नेता जो बयान दिया है उसके बाद तो इजरायलियों के हाथ पैर फूल गए हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, ये जो है ओसामा हमदान है, तस्वीर भी है इनकी। उन्होंने अपना बयान दिया है, इसमें लिखा है, हम 180 टैंक होने वाले यहूदियों को कहते हैं हम अभी जंग के शुरुआत में हैं और जो आने वाला है वो बहुत जबरदस्त और हैरत अंगेज है। हम कब्जे के खात्मे, अलक्सा की हिफाजत, कैदियों की आज़ादी और फिलिस्तीनी स्टेट बनाने की जंग लड़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट कुछ लोगों ने इनके स्टेटमेंट को इस वक्त सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल किया है, लेकिन हमें एक जगह मिला इनका पूरा बयान। वो बयान भी हम बताएंगे, लेकिन इनसे जुड़ा एक आधा स्टेटमेंट और आप देख लीजिए फिर, ताकि ये समझ में आए कि जो वायरल हो रही है ये चीज़ें वाकई में ओसामा हमदान ने इजरायलियों को एकदम से घुटने टेकने जैसे हालात में लाकर खड़े कर दिए हैं। विजार्ड एक्स इस नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि ओसामा हमदान, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ हमास, वी टेल द ऑक्युपायर्स who have lost 180 tanks that we are still at the beginning of the battle and what is coming is bigger and bigger. We are waging a battle in which we seek freedom and the establishment of a Palestinian state with Jerusalem as its capital. Speaker 2, we assure everyone that the resistance brigades are good and have the fight under control. इनका कहना है कि ओसामा हमदान जो हमास के नेताओं में से एक हैं, बड़े कद्दावर नेता है। उन्होंने कहा जो कब्जा कर रखे हैं इजरायलियों ने ऑक्युपायर्स से कि आप लोगों ने 180 टैंक खोया है। हम लोग अभी भी जंग की शुरुआत वाली स्थिति में हैं। अभी गोदाम नहीं खुला, जंग बहुत बड़ी होने वाली है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। ये कह रहे हैं हमास, हमारी मांग, हमारी जो कोशिश है या जंग सिर्फ इसलिए है कि हम फिलिस्तीन को फ्री स्टेट बना सके, इसके अलावा जो जेरूसलम को उसकी राजधानी बना सके। उन्होंने सबको भरोसा भी दिलाया है कि तमाम लड़ाके हमारे ठीक हैं, अल-कसाम ब्रिगेड दुरुस्त है और वो जंग लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। ये तो बयान आपने देखा है। अब आपको बता दें कि इन सब के बाद हमने उनके एक फुल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया, वो हम सीधे आपको हिंदी में बताते हैं। क्या कुछ लिखा है वो देखिए। सुलेमान अहमद नाम के ट्विटर हैंडल पर हमास लीडर का ऑफिशियल स्टेटमेंट चस्पा किया गया। थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ सकें ये कहना क्या चाहते हैं। ये सब लड़ाके जो एक लाइन से खड़े हैं, ये जोश बढ़ाए हुए हैं, पूरी कोशिश में है कि हमारा इस जंग को जारी रखें।
तब तक जारी रखें कि योजनाएं फिलिस्तीन को उसका हक दे न दे। ये ज़रूरी है कि फ़लस्तीन को ये हक मिल जाए, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया भर के इस्लामिक देश अगर एक साथ आकर फ़लस्तीन के हक में, गज़ा पट्टी के हक में और हमास के साथ इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हुए हैं या फिर दे रहे हैं, सिर्फ मकसद एक ही है कि फ़लस्तीन को उसका हक मिले। आइए इनके बयान को हम लोग सीधे हिंदी में समझते हैं। क्या कहा गया है? यहाँ लिखा गया है सुलेमान अहमद के द्वारा, ब्रेकिंग, हमास नेता का आधिकारिक बयान, ओसामा हमदान, हम अपने लोगों और स्वतंत्र लोगों को आश्वस्त करते हैं कि प्रतिरोध और अल कस्साम ब्रिगेड ठीक है और स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। हम कब्जे वाले से कहते हैं कि लड़ाई अभी भी शुरुआत में है और जो आने वाला है वो और भी बड़ा है। हम कब्जा खत्म करने की, रक्षा करने, कैदियों को आज़ाद कराने और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत की राह पर हैं। गाज़ा में बुनियादी ढांचे और अस्पतालों को निशाना बनाने का उद्देश्य हमारे लोगों को पट्टी से भागने के लिए प्रेरित करना है। कब्जे का उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों को विस्थापित करना और नकवा को दोहराना बता रहे हैं। गौर से समझिएगा, हमसे समोट्रिच से कहते हैं कि हम इसी भूमि पर रहेंगे और तुम कायर राहगीर जिस तरीके से अस्पतालों पर हमला करके ये इजरायली बवाल काट रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, गाज़ा छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसी भूमि के हैं, तुम लोग कायर राहगीर हो। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हम सहायता पहुंचाने और घायलों के इलाज के लिए राफा क्रॉसिंग के पूरी तरह से खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये जो राफा क्रॉसिंग है, वहां पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उनके कहने पर वो बॉर्डर खोला भी गया था ताकि बहुत सारे जो राहत सामग्री के ट्रक हैं वो वहां जा सके। वहां भी इजरायलियों ने दखल अंदाजी खूब की, लेकिन ये जब बॉर्डर खुलेगा तो इन सब घायलों का इलाज भी संभव हो पाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि अल शिफा अस्पताल में 170 शवों का सामुदायिक कब्रों में दफनाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। उन्होंने दुख भरी बातें भी बताई जो कुछ वहां घटी। अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में सारी बातें वो बता रहे हैं। आगे कहा गया कि अब अस्पताल के संबंध में कब्जे के दावे निराधार हैं और पराजित सेना की मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रकट करते हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र से गाज़ा पट्टी के अस्पतालों पर कब्जे के झूठ का खंडन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाने के लिए कहा है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों की सुरक्षा के लिए गाज़ा पट्टी में आने का आह्वान दोहराते हैं। हम अरबी, इस्लामी और स्वतंत्र लोगों की सराहना करते हैं और उनसे आक्रामकता रुकने तक प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान करते हैं। उन्होंने अपने पूरे स्टेटमेंट में वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। जंग नहीं रुकने जा रहा, झूठ फैलाने वालों को बेनकाब किया है, अमेरिका से गुहार लगाई है, अरब देशों की सराहना कर रहे हैं कि आप लोग प्रदर्शन जारी रखें, मांगे जारी रखें। एक अंतर्राष्ट्रीय समिति तमाम ऐसी बड़ी मांगे हैं हमास के नेताओं के द्वारा ताकि ये समझ में आए कि ये अपनी भूमि के लिए, अपने जड़ जमीन के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इनके डराने, धमकाने, भगाने से ये भाग नहीं जाएंगे। तो ये जंग काफ़ी बड़ी होने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।